स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग अभ्यास पुस्तक का अगला टॉपिक करने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक है अवयव शब्द। अवयव शब्द में हम यहाँ देखेंगे पहला अभ्यास सेट है हमारा, और ये अभ्यास सेट आप सभी लोग जानते हैं हमारी अभ्यास पुस्तक से है। तो जिनके पास ये पुस्तक है उन्होंने तो हल करके देखा होगा, लेकिन जिनके पास ये पुस्तक नहीं है वो लोग इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। पुस्तक को मंगाने का जो आपका सोर्स है, आप अपने नज़दीकी बुक शॉप पे जा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं मिलती है तो दिए हुए नंबर पर आप हमारे ऑफिस में कॉल करके ये पुस्तक ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। निधि एकेडमी ऐप पे आपको जाना है और वहाँ पर पाठ्य पुस्तक आपको सेलेक्ट करना है, वहाँ ये आपको पहले ही नंबर पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। या इसके अलावा आप Amazon या फ्लिपकार्ट से भी इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, सेट नंबर 1 है। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, आहा आप आ गए। इस वाक्य में आहा शब्द है, क्या है? एक संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है? तो देखो, इसमें आहा शब्द के बारे में बताया है। तो आहा शब्द के बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, आप इससे भी पहचान सकते हैं कि ये हमारा एक क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो ये हमारा एक अव्यय शब्द हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है, इसलिए, तथा, या, किंतु, अथवा, एवं, परंतु आदि शब्द क्या हैं? विस्मयादि बोधक शब्द हैं, क्रिया विशेषण हैं, संबंध बोधक हैं या समुच्चय बोधक हैं? तो देखो, ध्यान दीजिएगा, विस्मय यानी भावों को बताने वाले शब्द विस्मय बोधक शब्द कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। शब्दों का आपस में शब्दों से शब्दों का संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। लेकिन शब्दों से शब्दों को और वाक्यों से वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पर जो हमारे शब्द दिए हैं, इसलिए, तथा, या, किंतु, अथवा, एवं, परंतु, ये ऐसे शब्द हैं जो शब्द को शब्द से या वाक्य को वाक्य से जोड़ते हैं, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? यहाँ दिया हुआ है कौन सा पद विकृत नहीं होता। क ऑप्शन दिया है संज्ञा, ख ऑप्शन दिया है अव्यय, ग ऑप्शन दिया है विशेषण या घ ऑप्शन दिया है क्रिया। तो यहाँ हम देखेंगे कि विकृत का मतलब है जिसमें कोई परिवर्तन हो। ठीक है, विकृत का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी लिंग वचन काल और कारक के आधार पर, तो संज्ञा में परिवर्तन होता है, विकल्प कट जाएगा। विशेषण में परिवर्तन होता है, विकल्प कट जाएगा। क्रिया में भी परिवर्तन होता है, विकल्प कट जाएगा। हमारा अविकारी शब्द, यानी जिसे हम अव्यय या दूसरा नाम है अविकारी, ठीक है, यही होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है, सुबह हुई और फूल खिल उठे। इस वाक्य में और शब्द क्या है? विस्मय बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है? बहुत आसान है, आपको पता है। सुबह हुई एक वाक्य, फूल खिल उठे दूसरा वाक्य, इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। जोड़ने का काम कौन से वाक्य करते हैं, कौन से शब्द करते हैं? समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक शब्द, यानी संयोजक समुच्चय बोधक शब्द में आएगा हमारा और, जो संयोजक का मतलब है जोड़ने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है, भला मैं क्या कर सकता हूँ। इस वाक्य में भला शब्द क्या है ये बताना है। संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण है या अव्यय है? तो आपको पता है भला शब्द ऐसा शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता लिंग वचन या कारक काल के आधार पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा शब्द संबंध बोधक अविकारी नहीं है?
संबंध बोधक अभिकारी नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया है के कारण, ऑप्शन दिया है समेत, ऑप्शन दिया है ओहो, ऑप्शन दिया है सहित। तो देखो, संबंध बोधक अभिकारी शब्द जो होते हैं, जो आपस में संबंध बताते हैं, तो के कारण ये भी संबंध बोधक होता है, समेत ये भी संबंध बोधक होता है, सहित ये भी संबंध बोधक होता है। लेकिन ओहो जो दिया है ये आश्चर्यजनक है, भाव को व्यक्त करने के लिए आया है, तो ये हमारा विस्मयादि बोधक शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है? विस्मयादि बोधक शब्द होता है, तो इसीलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में ... में अव्यय पद है। कौन सा? वह हमेशा अपने गीत। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन नहीं होता है? तो इनमें जो शब्द है, हमेशा शब्द है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यही हमारा क्या है? अव्यय पद है। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? अव्यय यानी अभिकारी पद है। अगला शब्द आता है हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। अभिकारी शब्द कौन सा है? तुम्हारा, लोहा, बिल्कुल, शहर। तो देखो, आप जानते ही हो, तुम्हारा शब्द ये एक सर्वनाम है, लोहा और शहर शब्द ये एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, और बिल्कुल ये हमारा एक अभिकारी शब्द है, यानी अव्यय शब्द। तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो जाएगा कि अभिकारी शब्द इनमें से कौन सा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय नहीं है। कृदंत अव्यय नहीं है ये पूछ रहा है, यानी जो क्रिया अव्यय, कृदंत मतलब क्रिया, तो जो अव्यय नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया है यद्यपि, ऑप्शन दिया है अथवा, ऑप्शन दिया है बाहर, ऑप्शन दिया है मोटा। तो आपको पता है कि मोटा शब्द क्या होता है? एक विशेषण होता है। मोटा क्या है? एक विशेषण है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर है वो हमें मिल गया, यानी बाकी 3 जो हैं वो अवयव शब्द हैं, और ये घ जो है मोटा, ये एक विशेषण है, यानी ये अवयव शब्द नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि गाय धूप के कारण परेशान हो रही थी। इस वाक्य में कौन सा अभिकारी शब्द है? तो रेखांकित करके आपको दिया हुआ है कि के कारण जो है वह कौन सा अभिकारी यानी कौन सा अव्यय शब्द है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है संबंध बोधक, ऑप्शन दिया है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन दिया है क्रिया विशेषण, ऑप्शन दिया है समुच्चय बोधक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शब्द हमारा दिया है कारण और आगे इसके लगा हुआ है के। तो जब भी कभी आपको किसी अव्यय शब्द के आगे का, की, के अगर ये दिखाई दे जाए, तो आप उसको लगाना कि वो अव्यय शब्द का कौन सा प्रकार है, तो वो संबंध बोधक है। ठीक है, क्योंकि का, की, के आपने देखा है ये संबंध कारक के साथ लगते हैं, तो यहाँ पर संबंध कारक हो गया धूप, और इसी के साथ आने वाला ये अभिकारी शब्द ये हो गया संबंध बोधक। ठीक है, तो संबंध बोधक अभिकारी शब्द हो गया। तो इस तरह से आप इसको पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमारा कहता है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। 4 शब्द आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन दिया है आज, ऑप्शन दिया है कल, ऑप्शन दिया है इधर, ऑप्शन दिया है किसे। तो देखो, आपको पता है, अब इसमें बताना है जो अव्यय नहीं है। आज, कल, इधर, ये हमारे क्या हैं? अव्यय शब्द हैं, क्रिया विशेषण है। ठीक है, और जो ये किसे है ये एक प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, अब ये प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक शब्द हमने कहाँ पढ़े थे? अब ध्यान दौड़ाओ कि प्रश्नवाचक हमारे किस में थे? तो प्रश्नवाचक हमारे सर्वनाम में थे। तो यह कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो जाएगा। अव्यय शब्द नहीं है, किसे दिया हुआ है, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक हमारा सर्वनाम। तो सर्वनाम हमने प्रश्नवाचक पढ़े थे सर्वनाम के अंदर। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण आपको बताना है इनमें से। ऑप्शन दिया है उफ, ऑप्शन दिया है उजाला, ऑप्शन दिया है घृणा, ऑप्शन दिया है फटाफट। तो देखो, आपको पता है उफ शब्द आ गया, ये हमारा क्या है? विस्मय बोधक, भाव को दिखा रहा है
कि ये भाव को व्यक्त कर रहा है, तो विस्मयबोधक हो गया। अब इसके बाद दिया है घृणा। घृणा क्या है? ये एक संज्ञा को दिखा रहा है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद उजाला, ये भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा हो गई। अब दिया है फटाफट, तो फटाफट ये हमारी क्या है? क्रिया विशेषण होती है। जैसे कहते हैं तुम मेरे साथ फटाफट चलो, तो चलो कैसे? फटाफट, तो चलो की विशेषता बताने वाली आ गई फटाफट शब्द, तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन दिया है परिणामवाचक, ऑप्शन दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन दिया है संकेतवाचक, ऑप्शन दिया है कारणवाचक। तो देखो, आप यहाँ देखेंगे वाक्य, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह अंधे होने का परिणाम बता रहा है कि अंधे होने का परिणाम क्या हुआ? कि वह लाचार हो गया। तो ये जो यहाँ पर है, ये किस में आएगा? परिणामवाचक में रहेगा, यानी परिणाम, उसका रिजल्ट क्या हुआ ये बता रहा है। तो इसका उत्तर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 हमारा कहता है कि मेरी माता जी आई हैं इसलिए मैं आ न सका। इस वाक्य में कौन सा अविकारी शब्द है? यहाँ दिया हुआ है, दिया है संबंध बोधक, ऑप्शन दिया है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन दिया है समुच्चय बोधक, ऑप्शन दिया है क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या है? इसलिए। तो इसलिए अब हमको पता ही है, मैंने आपको बताया संबंध बोधक शब्दों के संबंध बताने का, विस्मयादि बोधक भावों को बताने वाले शब्द, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाला, समुच्चय बोधक जो वाक्य से वाक्य को जोड़ता हो, शब्द से शब्द को जोड़ता हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। अभी इसलिए मैं आ ना सका, मेरी माता जी आई हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब ये क्या है? समुच्चय बोधक है। आराम से आप बता देंगे, आपको पता है, बहुत सरल प्रश्न होते हैं अविकारी शब्दों से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है निम्न में से संबंधवाचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है जिसमें, वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया है वह डर के मारे छुप गया, ऑप्शन दिया है सोनू धूप के कारण बेहोश हो गया, ऑप्शन दिया है निखिल जल्दी घर चला गया, ऑप्शन दिया है विनय अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अब देखो यहाँ पे हमको बताना क्या है? संबंधवाचक अव्यय का प्रयोग जहाँ नहीं हुआ है, तो जिस जिस वाक्य में संबंधवाचक है खोज लो। यहाँ पे दिया है वह डर के मारे, और मैंने आपको बताया संबंधवाचक को समझने के लिए का की के खोजो, उसके आसपास देख लो। तो का की के यहाँ मिल गया, के मारे, तो ये हमारा क्या हो गया? संबंधवाचक शब्द हो गया, यानी इसमें आया है। सोनू धूप के कारण, तो के बाद कारण दिया है, यानी ये हमारा क्या हो गया? संबंधवाचक अव्यय शब्द हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? इसमें भी हमारा आ गया। इसके बाद निखिल जल्दी घर चला गया, इसमें कोई है नहीं, तो यही उत्तर हो सकता है। विनय अपने दोस्तों के साथ, तो के साथ साथ शब्द आ गया, तो ये हमारा संबंधवाचक हो गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया इन तीनों में है, जिसमें नहीं है वो है हमारा उत्तर ग। इसी में हमारा संबंधवाचक अव्यय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आराम से समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक नहीं है? फिर पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है परंतु, ऑप्शन दिया है तथा, ऑप्शन दिया है इसलिए, ऑप्शन दिया है धीरे धीरे। जब आप पढ़ते हैं, देखो एक बात आप सभी लोगों को ध्यान से बताती हूँ बेटा, कभी भी प्रश्नों से आप किसी भी विषय को नहीं पढ़ सकते। क्या कहा मैंने? फिर से दोहरा रही हूं अपनी बात को, कान खोल के सुन लीजिए। प्रश्नों के माध्यम से आप कभी भी किसी विषय को नहीं पढ़ सकते। अगर कोई ऐसा टीचर या कोई मास्टर, कोई शिक्षक अगर आपको ये बोल रहा है बार बार कि प्रश्नों के माध्यम से आप पूरे सब्जेक्ट पर कमांड कर लेंगे, तो फिर वो मास्टर ही नहीं जानता कि पढ़ाई क्या है। तो ये बात ध्यान रखिएगा
कि प्रश्न कभी भी आपको पूरी व्याख्या नहीं करते हैं, तो आपको अगर सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करना है तो आपको उस अध्याय को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आप हर प्रश्न को हल करने में सक्षम होंगे। तो इसलिए मेरा कहना आपसे यही है कि अध्याय को अच्छी तरह से पढ़िए और फिर उसके बाद प्रश्नों का अभ्यास करिए। बिना अध्याय को पढ़े हुए प्रश्नों को रटने से रट्टू तोता वाली स्थिति हो जाएगी, और अगर एग्जामिनर ने इस प्रश्न को घुमाकर कर दिया तो आप फिर उस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना। अब इसने पूछा है समुच्चय बोधक नहीं है। जब अगर हम अध्याय पढ़ते तो हमको पता होता कि समुच्चय बोधक कौन कौन से शब्द होते हैं, फटाफट से निकालते, परंतु समुच्चय बोधक है तो विकल्प कट गया, तथा समुच्चय बोधक है विकल्प कट गया, इसलिए समुच्चय बोधक है विकल्प कट गया, शब्द मिल गया हमें धीरे धीरे। तो भाई धीरे धीरे कौन सा विकल्प है या ये कौन सा शब्द है हमारा? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अगर हमने अध्याय को पढ़ा होता तो ये हमें पता होता। अगर आप में से किसी को ये नहीं पता है, इसका मतलब साफ है कि आपने अध्याय नहीं पढ़ा। तो अध्याय को पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कहता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है जिसमें परिमाण बताया हो। अब परिमाण का मतलब नापना तोलना होता है। ठीक है, अब नापने तोलने वाले यानी नापना तोलना किन शब्दों से हो सकता है, वही शब्द आपको खोजना है। सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। अब गलत से तो कोई चीज आप नापेंगे तोले नहीं, कट जाएगा। सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, सब जगह की बात हो रही है, तो सब जगह में कोई नापना तोलना नहीं आया। और सर्वदा का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें कोई नापना तोलना नहीं हो रहा, ये कट गया। ऑप्शन मिल गया इतना। जब हम कहते हैं इतना, कितना, उतना, अब वो सब किसको दिखाते हैं? वो नाप तोल को बताते हैं। तो यही हमारा शब्द हो गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमारा कौन सा है? इतना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 हमारा कहता है कि सूरज उगा और अंधेरा भागा, इस वाक्य में और शब्द क्या है? विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है। अध्याय आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फटाफट 1 सेकंड में उत्तर देके आगे बढ़ जाएंगे कि और दिया हुआ है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, समुच्चय बोधक इसका उत्तर हो जाएगा। आपने अध्याय पढ़ा है, चीजों को पढ़ा है, तो उत्तर देने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? इनमें से बताना है, यानी कौन सा समुच्चय बोधक नहीं है, अर्थात, अतएव, अथवा, आजन्म। अब आपको पता है आजन्म शब्द दिया है, यानी आजन्म हमारा शब्द आता है तो ये किसको दिखाता है? ये समय का बोध करा रहा है, ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण में भी कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी ये समय का बोध करा रहा है। आजन्म मतलब पूरे जन्म की बात कर रहा है, समय अवधि को दिखा रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण में आ गया हमारा। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा शब्द संबंध बोधक अविकारी नहीं है। फिर से प्रश्न दिया है और बहुत ही आसान है। आपको शब्द दिया है के बिना, के मारे, शाबाश, के पहले। अब इसने तो हिंट ही दे दी है प्रश्न में, के दिया हुआ है, के मारे, के पहले, के बिना, तो ये सब का सब हमारा क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। शाबाश, ये भाव को व्यक्त करने के लिए आता है। विस्मयादि बोधक शब्द हमारा हो जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो शाबाश। तो इस तरह से हमने अविकारी शब्दों का पहला अध्याय यहाँ पे किया। जो पहला हमारा सेट है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये सेट हम किससे कर रहे हैं? अभ्यास पुस्तक से कर रहे हैं। और ये अभ्यास पुस्तक का मतलब है, देखो इसका नाम ही अभ्यास पुस्तक है। और अभ्यास किसी चीज़ का आप तब करते हैं जब आप उसका जो बेसिक नियम होता है, उसके जो नियम होते हैं, उन्हें पहले पढ़ लेते हैं। तो मेरा कहना आप लोगों से यही है कि ये किताब आप लोगों के लिए रामबाण
तब ही है जब आपने अध्यायों को पढ़ा होगा, अर्थात आपने अगर हिंदी को पढ़ा होगा। तो अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके लिए ये पुस्तक रामबाण है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।